आइए अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हेक्सा एक्वो मैग्नीज 2 आयन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड हेक्सा साइनो आयन के पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करते हुए। तो अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि H2O यानी कि एक्वा एक वीक लिगेंड होता है और इसलिए ये पेयरिंग नहीं करता है। यहाँ पर पेयरिंग से हमारा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। ये है Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जहाँ पर मैग्नीज 2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो इसकी एनर्जी राइज हो जाएगी और जब d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो T2g की एनर्जी डाउन हो जाएगी और Eg की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये है एनर्जी का डिफरेंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि T2g में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और Eg में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 हैं, जितने कि पहले थे। अब बात करते हैं Cn- की। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है। ये है Mn2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो d ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और जब d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो T2g की एनर्जी डाउन हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड Eg की एनर्जी बढ़ जाएगी और ये है T2g और Eg के बीच का एनर्जी गैप। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि T2g में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑन दी अदर हैंड Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करा दिया। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Mn2+ का जो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों थे, और Mn2+ का ही जो Cn- के साथ कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों था। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। अब अगर हम यहाँ पर दोनों ही केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कंपेयर करना चाहें, तो क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए साइनाइड के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर के केस में।